नमस्कार। SKS24 न्यूज़ चैनल के साथ आज हम यहाँ आए हुए हैं बदायूं फिल्म में, जहाँ राष्ट्रीय गीतकार डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार जिनकी 74वीं पुण्यतिथि पर एक वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ किया गया है। और उस कार्यक्रम में हम उसी स्थल पर यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी, और उसी मूर्ति का यहाँ पर आज उनके पास में हैं और उसका आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। और तो यहाँ पर हमारे शहर के बड़े गणमान्य जो नागरिक थे, उन्होंने आकर के अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी मर्यादा अपने अपने हिसाब से यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। और उसके पश्चात यहाँ पर एक वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया, जो उनकी यादगार में किया गया है। निश्चित रूप से इस तरीके के कार्यक्रम अगर ये होते रहेंगे तो हमारा जो वातावरण है वो विशुद्ध रहेगा, शुद्ध रहेगा, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और हमारे लिए प्राणवायु अच्छी मिलती रहेगी। और अब आगे यहाँ से हम उन लोगों के साथ पास चलते हैं जिन्होंने आज वृक्षारोपण में अपना सहयोग किया है और जानते हैं उनसे आज के इस कार्यक्रम के बारे में। अभी यहाँ पर हमारे जो SKS24 न्यूज़ चैनल के जो हमारे संस्थापक हैं उनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया है, तो सीधे सीधे चलते हैं उनसे जानते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार। आज यहाँ पर ये जो वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम फिल्म में किया गया है, इस विषय में आपके लिए क्या कहना है? राष्ट्रीय कवि डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार जी की जयंती पर आज वृक्षारोपण किया गया। बहुत अच्छा समाज में संकेत है। जहाँ साहित्य और काव्य की रसधारा बहती थी, वहीं आज एक वृक्षारोपण करके पर्यावरण का भी समाज को संदेश दिया। उर्मिलेश शंखधार जी के जो पुत्र हैं डॉक्टर अक्षत अशेष शंखधार, जिनके संयोजन में ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, तो चलते हैं अब उनसे बात करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार जी आदरणीय पापा जी के 74वें जन्म दिवस के अवसर पर गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पौधारोपण का ये वृहद पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रेरणा आदरणीय पापा जी ने हम लोगों को दी है, जो मार्गदर्शन उनका मिला है, उसी के तहत इस तरह के सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें याद करते हैं और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। इसी के अंतर्गत आज बदायूं क्लब बदायूं में बदायूं क्लब के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा, हमारे सभी सम्मानित सहयोगियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने और हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के द्वारा संयुक्त रूप से ये पौधारोपण के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर ये कार्यक्रम किया गया है। और आने वाले समय में भी इस तरह के अनेक आयोजन करने का कार्यक्रम निर्धारित है। और अब चलते हैं जो हमारे डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं डॉक्टर मधु गौतम, और जानते हैं उनसे आज के इस कार्यक्रम के बारे में। हाँ, मैं नमस्ते। आज का ये वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम यहाँ बदायूं फिल्म में आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम में आपकी क्या राय है? इस कार्यक्रम से समाज को क्या संदेश मिलेगा, इस पर कुछ विचार आपके रखना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ डॉक्टर श्री उर्मिलेश जी को, जिन्होंने जो हमारे कलीग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि भी रहे हैं, हमारे कॉलेज में हमारे वरिष्ठ साथी भी रहे हैं, और उनका ये जन्मोत्सव है। डॉक्टर अक्षत जी ने और पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, क्योंकि पौधा लगाने के महत्व तो हमने पुराणों से ही पढ़ा हुआ है कि पौधे का क्या महत्व है, लेकिन फिर भी बीच में हम भूलते चले जा रहे थे। और मुझे लगता है कि जब ये कोरोना आया तो शायद हमें पूरी तरह उसने याद दिला दिया कि एक एक सिलेंडर की क्या कीमत थी। तो मेरे विचार से एक एक पौधा एक ऑक्सीजन जनरेटर है मेरे हिसाब से। तो ये बहुत ही पुनीत कार्य है और हम सबको ये करना चाहिए। और अगर जगह नहीं है तो अपने घर में कम से कम गमलों में लगाएं, और जो लोग ज़्यादा जगह नहीं कर सकते, अगर धार्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कम से कम पूजा में उपयोग होने वाले पौधे ही अपने घर में गमलों में लगाएं और उनकी देखभाल करें। ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष रहे, जिन्होंने हिंदुत्व को लेकर के बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने बदायूं जनपद में शुरू करके पूरे प्रांत तक लेकर के गए। ऐसे हमारे आचार्य रामविलास शर्मा के सुपुत्र यहाँ पर पंकज शर्मा आए हुए हैं। चलते हैं और उनसे जानते हैं आज के इस वृक्षारोपण के विषय में। नमस्कार। आज ये वृक्षारोपण यहाँ पर किया गया है, इस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाहूँगा, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। मैं कहना चाहूँगा जो हमारे महापुरुष हैं उनको हमेशा याद किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में आज हमारे बदायूं के सुविख्यात कवि उर्मिलेश शंखधार जी का आज 74वां जन्म दिवस है,
इस अवसर पर आज जो वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, मैं इस कार्य की बहुत सराहना करता हूं और आगे ऐसे कार्यक्रम होते रहें, हमारे महापुरुषों को हमें याद दिलाया जाता रहे। तो मैं आज के इस अवसर पर कहना चाहूँगा, ये हमारे महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। धन्यवाद। है एक ऐसे व्यक्तित्व के पास जिन्होंने सरकारी नौकरियों में एक अहम जिम्मेदारी को निभाते हुए और यहाँ पर आकर के वृक्षारोपण में सहभागिता की, और यह पूरा नगर जिनको नाना के नाम से संबोधित करता है। नमस्कार। नमस्कार। आज ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, तो इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और सरकार द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री द्वारा इसको विशेष कार्य करने के लिए लोगों से और जागरूकता की गई है। और वृक्ष लगाने से ज़्यादा हम तो ये चाहते हैं हर जगह वृक्ष लगने चाहिए, देहातों में भी लगने चाहिए। जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे उतनी ही ऑक्सीजन बढ़िया मिलेगी इंसान के लिए। क्लब के पहले हमारे उर्मिलेश संगधार जी सचिव रहे। हमने तो ये देखा है काफ़ी समय से इस क्लब को ज़्यादा कोई जानता नहीं था उस समय, बहुत पुरानी बात है। और जबकि यहाँ पे पहले भी फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अच्छे कवि डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, वो भी यहाँ काव्य पाठ कर चुके हैं। उसके बाद जब से डॉक्टर उर्मिलेश संगधार जी ने इसका बागडोर संभाली, तब से इस क्लब का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पर पहुँच चुका है। और वो भी अंतर्राष्ट्रीय कवि थे, वीर रस भी उनके अंदर भरा हुआ था। उनकी कविताएं ऐसी थीं जो दूसरों को बहुत विशेष प्रेरणा देती हैं। और उतने कितने कवि उनके ही निर्देशन में तैयार हुए, जिसमें कुमार विश्वास जी भी हैं। इनको मैंने खुद देखा है, मंच पर बोलने के लिए वो ही प्रेरित करते थे, ये मैंने खुद आंखों से देखा है। और बड़े अच्छे स्तर पर क्लब का नाम है। और यहाँ कवि सम्मेलन, मुशायरा, बाकी सभी खूब अच्छे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर आज उनके सपूत डॉक्टर अक्षत अवशेष वो करा रहे हैं। और काफ़ी नाम है उस क्लब का और बहुत अच्छा काम चल रहा है। जितेंद्र महाजन की तरफ जो आज इस वृहद वृक्षारोपण में आए हुए हैं, और उनके विचार जानते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में उनके विचार क्या हैं। नमस्कार भाई साहब। आज यहाँ पर वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया डॉक्टर उर्मिलेश संगधार की 74वीं पुण्यतिथि पर। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जितेंद्र महाजन ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन जनपद बदायूं का जिलाध्यक्ष हूँ। उर्मिलेश संगधार जी के बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ कि उर्मिलेश संगधार जी राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय कवि और मेरे परम सम्मानित गुरु थे, जिन्होंने हमारे बदायूं जनपद का नाम दुनिया में रोशन किया। और उनके आज पद चिन्हों पर चलते हुए मैं आज यहाँ वृक्षारोपण में सम्मिलित हुआ हूँ और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उनका सम्मान और उनकी वाणी के एक एक शब्द जिनमें सरस्वती विराजमान थी, उन चीज़ों को हमेशा अपने मन में बैठा के ही मैंने आज समाज सेवा में हमेशा अपना हाथ बटाने का काम किया है। मैं हमेशा उर्मिलेश जी और उनके परिवार की हमेशा यही कहता हूँ कि वो इस बदायूं में हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करता रहे हैं। और इसके साथ ही मैं उर्मिलेश जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। इस कार्यक्रम पर क्या कहना होगा सर? आज उर्मिलेश जी के 74वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण का बदायूं क्लब में वृक्षारोपण जो किया गया, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और वो आज भी हमारे दिलों में जीवित है जी। उनकी यादें, उनके करे हुए महान कार्य इंटरनेशनल लेवल, राष्ट्र के लेवल पर उन्होंने जो कार्य किए, बदायूं का मान सम्मान बढ़ाया जी, गौरव बढ़ाया, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता जी। तो आज उनके लिए ये वृक्षारोपण जो आज का समय चल रहा है, इसके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि वृक्षारोपण के द्वारा ही हमारा देश शुद्ध जलवायु, एसी प्रणाली से दूर होंगे और शुद्ध हवा मिलेगी, जो कि जीवन के लिए अति आवश्यक है।
जी धन्यवाद सर। अभी आपने यहाँ पर जितने भी वृक्षारोपण में सहयोगी हमारे जनपद के, नगर के और बाहर से सरकारी कर्मचारी जो भी यहाँ आए हुए थे, जिन्होंने अपना अपना सहयोग दिया, अपने अपने हाथों से यहाँ पर वृक्ष लगाए और उन्होंने अपने श्रद्धा भाव डॉक्टर उर्मिलेश जी के प्रति यहाँ समर्पित किए। निश्चित रूप से डॉक्टर उर्मिलेश जी के लिए जितने भी शब्दों कहे जाएँ वो बहुत कम हैं, क्योंकि उन्होंने इस जनपद के लिए जो पहचान दी, वो जनपद के लिए पहचान आज तक कोई दे ही नहीं पाया। उन्होंने जनपद से लेकर के देश में और देश से लेकर के विदेश में नाम अपने जनपद का यहाँ से पहुँचाया। जब यहाँ जनपद में थे उन्होंने कार्यक्रम चलाया, एक कविता चली गांव की ओर। उस कविता चली गांव की ओर में छोटे से लेकर के बड़े तक लोग उर्मिलेश जी से जुड़ते हुए चले गए और निश्चित रूप से डॉक्टर उर्मिलेश शंकरदास जी के अंदर जो लोगों को जोड़ने की जो कला थी वो आज तक हमने किसी के अंदर नहीं देखी। उनकी वैसे तो उन्होंने गीत भी लिखे, गज़ल भी लिखे, कहानी भी लिखी, संस्मरण भी लिखे, कई हिंदी की विधाओं में लेखन कार्य उन्होंने किया, लेकिन सबसे पकड़ मजबूत उनकी जो रही वो गीतों पर रही और गज़लों पर रही। कई उनके चर्चित गीत आज भी लोगों की जुबानों पर गुनगुनाते हुए देखा गया है। उनका कालजयी जो गीत है वो था वंदे मातरम, जिसको सुनने के लिए श्रोतागण तमाम रात भर इंतज़ार करते रहते थे। और वो गीत के मैं 2 लाइनें आपको बता देना चाहता हूँ कि चाहे जिंदा रहें चाहे मारे जाएं हम, चाहे जिंदा रहें चाहे मारे जाएं हम, गाएंगे गाएंगे हम वो वंदे मातरम, गाएंगे गाएंगे हम वो वंदे मातरम। इसी तरीके से उन्होंने गज़लों पर भी एक मजबूत पकड़ अपनी बनाई और उनकी गज़लें भी बहुत अच्छी जगह और अच्छे स्थानों पर चर्चित रहीं। आज भी लोग उनको गुनगुनाते रहते हैं। बेवजह ना दिल पर कोई बोझ भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। ऐसी तमाम गज़लें डॉक्टर उर्मिलेश जी के द्वारा गाई गई। निश्चित रूप से बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और वह मंचों पर, साहित्यिक मंचों पर एक अच्छी पकड़ उन्होंने बनाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज उनकी इस पुण्यतिथि पर 74वीं पुण्यतिथि पर जो वृद्ध वृक्षारोपण उनके सुपुत्र डॉक्टर अक्षत आशीष शंकरदास जी के लिए यहाँ पर किया गया, उसके लिए SKS 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कामेश पाठक, कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ बधाइयों से। प्रीमियम आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान, गोपी चौक, बदायूं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।